गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो है हमारा प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, यानी कि हमारा जो प्लेन और स्ट्रेट लाइन है उसको हम अब 3 डायमेंशन में देखेंगे। अभी हमने जो स्ट्रेट लाइन थी, अभी हम लोगों ने लास्ट में जो वीडियो देखी थी उसमें तो क्या था, हम लोगों ने कि स्ट्रेट लाइन को 2 डायमेंशन में देखा था। ओके, अब हम लोग देखेंगे उसको 3 डायमेंशन में। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री किसे कहते हैं, क्योंकि उसी प्लेन में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर बात करें 3 डायमेंशनल की, देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हो रही है यहाँ पर। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमारी एक्सिस है या कोई भी चीज है तो हम लोग क्या करेंगे, तो वो हमारे 3 चीजों को रिप्रेजेंट करेगी, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। ठीक है, 2 डायमेंशनल में हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई पता चलती है, लेकिन 3 डायमेंशनल में हमें उसकी मोटाई भी पता चलती है। अगर एक प्लेन की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल रूप में देखें, अगर अपने उसको कि अगर हमारा शरीर है जो, ठीक है, तो हम अगर उसको किसी को प्रत्यक्ष रूप से सामने से देख रहे हैं तो वो हमारा 3 डायमेंशनल दिखेगा। लेकिन अगर हम उसका पासपोर्ट साइज फोटो देखेंगे तो उसमें सिर्फ हमको, या अदर जो फोटो होगी उसमें अगर हम लोग देखें तो वो हमको क्या करेगा, सिर्फ लंबाई और उसकी चौड़ाई को ही बता पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे इसमें जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उसमें भी हम लोग 3 डायमेंशनल यानी 3D यूज करते हैं। उसमें उनकी जो प्लेन में किसी समतल में उसकी 3 डायमेंशन को देखते हैं, उसकी लंबाई को भी दिखाता है, चौड़ाई को भी दिखाता है और उसकी मोटाई या ऊंचाई को भी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम लोग एक बार क्वाड्रेंट देख लेते हैं। प्लेन में कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, जैसे हमारा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड सेकंड हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और 4 चतुर्थांश। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे कौन कौन से प्लस और प्लस वाले होते हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं। देखिए जैसे 1 2 3 4, ये पहले हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस हो जाएगा ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5, इस जगह से -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब ये हमारा प्लस प्लस में होगा क्योंकि इधर के हमारे पॉजिटिव थे और इधर के पॉजिटिव थे। ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई और वाई डैश हो गया। इसी तरीके से हम लोग देखें अगर इसमें, तो ये वाला हमारा हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि ये हमारा y प्लस में है और ये x एक्सिस है माइनस में है। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये थर्ड माइनस कॉमा माइनस, ये माइनस कॉमा माइनस करेगा और ये हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, तो ये हमारे 3D में हमारे 3 प्लेन बनते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा z हो गया। तो ये हमारा क्या कह रहा है कि 3D में हमारे 3 प्लेन बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट प्लेन्स और एक्सिस कौन कौन सी होती हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन्स और एक्सिस देखते हैं हम लोग पहले कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक हमारा होता है XY प्लेन, फिर दूसरा बनता है XY प्लेन हो गया, फिर YZ प्लेन हो गया, अगर किसी 2 प्लेनों को हम लोग लेके चलें, और तीसरा हो गया हमारा X और Z प्लेन। तो अगर हमारा XY प्लेन है उस पर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, देखिए XY प्लेन पर अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो Z पर हमारा 0 होगा। अगर हमारे Y और Z पर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हमारा X 0 होगा, और अगर हमारे XZ के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हमारा Y 0 होगा। ओके, अब इस पे कोऑर्डिनेट अगर हम लोग किस तरह देते हैं, अगर हमारे एक्स वाई कोई कह रहा है कि हमारी कोई
दो बिंदु हैं जो हमारे एक्स और वाई प्लेन पर लाई करते हैं, तो उस पर हम लोग किस तरीके से बिंदुओं को किस तरीके से लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से लेते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। इस तरीके से जेड वाई जेड प्लेन पे अगर लाई कर रहा होगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे 0 कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी कि वो होगा हमारा जो नहीं दिया होगा प्लेन उस पर हमारा 0 होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें x कॉमा 0 कॉमा जेड। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ओके, अब x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अगर कहता है कि x एक्सिस पे हमारा कोई लाइन ड्रॉ हो रही है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, देखिए x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x कॉमा 0 कॉमा 0। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हो जाएगा 0 कॉमा वाई कॉमा 0। एंड थर्ड क्या हो जाएगा z एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 0 कॉमा जेड। तो ये हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है एक 3 डायमेंशन में। तो इसको हम लोगों ने देखा किस तरीके से इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स एक्सिस के थे, वाई एक्सिस के थे, जेड एक्सिस के थे कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर प्लेन की बात हो रही थी कि अगर हमारा दो बिंदुओं पर दे रखा है प्लेन एक्स वाई प्लेन पर हमारे कोई दो बिंदु दे रखे हैं तो हमारा जेड वाला 0 होगा, अगर वाई जेड दे रखा है तो एक्स वाला 0 होगा, एक्स जेड दे रखा है तो वाई वाला 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब इसमें आते हैं हम लोग बात करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3 डायमेंशन। अगर 3 डायमेंशन में हमारे कोई दो बिंदु दिए हुए हैं, किसी दो बिंदुओं के बीच दूरी 3D में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सपोज हमारा P दे रखा है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये हमारा P पॉइंट है, और अगर हमारा Q दूसरा बिंदु है Q x2 y2 एंड z2। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 3 डायमेंशन में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना। अगर हमारे कोई दो बिंदु दिए हुए हैं तो हम लोग उसके बीच की दूरी इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इसमें अगर हमारा किसी बुक में x1 माइनस x2 लिखा होगा, y1 माइनस y2 लिखा होगा, z1 माइनस z2 लिखा होगा, किसी बुक में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो लिखा होगा, तो बच्चों वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर माइनस में भी आता है तो होल स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है तो वो ऑलरेडी प्लस में हो जाता है। सपोज यहाँ पर x1 माइनस x2 किया हम लोगों ने, फॉर्मूला दिया हुआ था, तो 3 माइनस 4 हो गया, तो -1 आया, तो -1 का ऑलरेडी जो स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए हमको किसी पब्लिकेशन में किसी बुक में फॉर्मूला इस तरीके से राइट रहता है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वहां पर कि सर ने ऐसा बताया था और इसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो जो हमारा माइनस में टर्म आएगा वो ऑलरेडी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कर लेंगे इसको समझ में आ जाएगा। ये दिया हुआ है दो बिंदुओं P 2, 3, 4 एंड Q -2, -5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बिंदु दे रखे हमारे P और Q पॉइंट, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब ये देखिए 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, 2, 3 और 4, यानी कि 3 डायमेंशन का है। 2 डायमेंशन का होता है, यहाँ पर 2 दे रखे, 2 और 3 होता सिर्फ ऑनली, यहाँ पर -2 -5 होता। ओके, तो अब हम लोग इसमें तो हमारा P इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, 3 एंड 4 एंड Q इज इक्वल टू दिया हुआ है -2, -5 और 7। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये है x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3 एंड z1 इज इक्वल टू 4।
इसी तरीके से x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू -5 एंड z2 ये z है बच्चों, चलिए नीचे लिख देते हैं, z2 इज इक्वल टू 7। ओके, तो हमारे ये पॉइंट्स हो गए। हमको फॉर्मूले में यही चाहिए थे पॉइंट्स, तो हमको फॉर्मूला हमको पता है, ऊपर हम लोग पढ़ा है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू को रखेंगे हम लोग डायरेक्ट और सॉल्व करेंगे। x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस x1 2 प्लस हो गया यहाँ पर। y2 की वैल्यू कितनी है, -5 माइनस y1, -5 y1 की वैल्यू है हमारी, ये y1 है हमारा, y1 की वैल्यू है 3 प्लस z2 और z1 की वैल्यू है 7 माइनस z1 की वैल्यू है 4 का स्क्वायर ना, अंडर रूट -2 और -2 कितना हो गया, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस -3 और -5 -8 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ओके, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर ओपन करना है सिर्फ, अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9। ओके, कुछ नहीं करना है, अब सिंपल एडिशन करेंगे। सिंपल एडिशन करने पर कितना आता है देखते हैं, 9 और 1 10, 3 13 और 6 19 का 9 आ गया हासिल, 1 लगा 6 7 और 1 8 89। ओके, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 89, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, अंडर रूट निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन कि दो बिंदुओं के बीच अगर कोई हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है, P और Q दिए हुए थे पॉइंट, फिर से देख लेते हैं, हम समझा देते हैं। P और Q हमारे 2 पॉइंट दिए थे, P इज इक्वल टू 2, 3, 4 और Q इज इक्वल टू -2, -5, -7 के बीच की दूरी ज्ञात करो। -2, -5 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हमको 2 बिंदु दिए हुए थे, हमने उसको राइट कर लिया। P इज इक्वल टू 2, 3, 4। यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। ये हमारा x1 इज इक्वल टू 2 हो गया, y1 इज इक्वल टू 3 एंड z1 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से हमारा x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू -5 एंड z2 इज इक्वल टू 7। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा PQ इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला है हम लोग उसको राइट करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर। अंडर रूट पूरे में लग जाएगा, हो जाएगा -2, वैल्यू पुट करी, x2 की वैल्यू -2 थी और x1 की वैल्यू 2 थी, तो ये हो गया -2 प्लस y2 की वैल्यू -5 थी, y1 की वैल्यू 3 थी, पुट किया, z2 की वैल्यू 7 थी, z1 की वैल्यू 4 थी। तो यहाँ माइनस करके माइनस स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो -4 का होल ऑफ स्क्वायर, -8 का होल ऑफ स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो 4 का हो गया 16, 8 का हो जाएगा 64 और 3 का हो जाएगा 9। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन करके अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं। अब ये स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा, हम लोग जब फाइंड करेंगे इसका, तो हमारा इस तरीके से हम लोग कोई भी अगर 2 बिंदु दिए होंगे, हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन में क्या करेगा, इन 2 बिंदुओं के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको चेंज कर देगा और क्वेश्चन हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग देखते हैं प्लेन, यानी कि समतल। प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, प्लेन की डेफिनेशन क्या कहती है, प्लेन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेन यानी कि समतल। समतल से रिलेटेड, प्लेन से रिलेटेड जो भी हमारी इक्वेशंस हैं, जो भी उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, हम लोग इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, और जितने भी उसमें फॉर्मूले यूज होते हैं उसके जनरल इक्वेशन देखेंगे और उसके 2 बिंदुओं से जाने वाले अगर कोई समतल का समीकरण है वो देखेंगे, मूल बिंदु से जाने वाला समीकरण होगा तो हम लोग वो देखेंगे, अभिलंब से समतल का समीकरण, ठीक है, और जनरल इक्वेशन को हम ऑफ प्लेन कैसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। 3 बिंदु अगर हमारे दिए होते हैं उससे जाने वाले समतल का समीकरण यानी कि प्लेन का इक्वेशन क्या होगा,
तो ये जितने भी हम लोग की इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी है हम लोग प्लेन के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लेन कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे, 3D स्ट्रेट लाइन। ओके, फिर उसमें जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस और कोसाइंस दिए उस पर हम लोग आएंगे। नाउ प्लेन, प्लेन क्या होती है कि एक प्लेन में, देखिए एक प्लेन में समतल की बात हो रही है, वाले प्लेन की बात नहीं हो रही है। एक प्लेन में 3 चर राशियां होती हैं। एक प्लेन में क्या होती हैं? 3 चर राशियां होती हैं। जब प्लेन में 3 विमाएं यूज हो तो वह 3D रिप्रेजेंटेशन, तो वो क्या होता है? 3D रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। देखिए अब इसमें क्या है कि जो ये हमारा 3D डायमेंशन, 3D रिप्रेजेंटेशन कब कहलाता है? जब उसमें हमारी उस समतल में, किसी समतल में जब 3 विमाएं यूज होने लगती हैं, यानी कि अभी हमने देखी थी x विमा, y विमा और z विमा, तो ये तीनों जब किसी समतल में यूज होने लगती हैं, अगर हमारी x और y यूज हो रही है या x और z सिर्फ यूज हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कह देते हैं उसको कि हमारी ये 2 डायमेंशन हो गया। लेकिन जब हमारी 3 विमाएं यूज होने लगती हैं तो वो हमारा 3 डायमेंशन यानी कि 3D फिगर कहलाता है, त्रिविमीय फिगर कहलाता है। ओके, अब इसी में हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा सामान्य समीकरण, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक समतल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। जहां पर ए बी सी क्या होते हैं? देखिए जहां ए बी सी समतल के दिक् अनुपात हैं, यानी कि दिक् अनुपात क्या हो गए हमारे? देखिए दिक् अनुपात क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि यहाँ देखिए हमारी सामान्य जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो जहां एबीसी हमारे क्या है? एबीसी हमारे समतल के अभिलंब, यानी कि जो हमारा प्लेन है उसके नॉर्मल के को डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अभिलंब क्या हो गया? उस पर एक नॉर्मल होगा हमारा, ठीक है, तो उसके हमारे क्या है? हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। ओके, इज दैट क्लियर? समझने हैं यहाँ पर सिर्फ इस जनरल इक्वेशन को, क्या इसमें यहाँ पर एबीसी क्या है ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा प्लेन है उस प्लेन के अभिलंब, यानी उस पर एक नॉर्मल है, जो नॉर्मल के दिक् अनुपात है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस है। ओके, नाउ इसी में हम लोग देखते हैं कि सेकंड जो फॉर्मूला है हमारा, अगर कोई बिंदु है हमारा x1, y1 और z1, x1, y1 और z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए समतल का समीकरण क्या होगा कि कोई बिंदु हमारा दिया है x1, y1 और z1, यहाँ पर कोई भी डिजिट हो सकती है 2, 3, 4, तो इसका हो जाएगा। तो ये हमारा समतल से होकर जाने वाला समीकरण क्या होगा? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। बिंदु अगर हमारे कोई दिए हुए हैं x1, y1, z1, तो उससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो जाएगा a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। ओके, अगर यहाँ पर ही अगर एक चीज और लिख दी जाए, ये जो बिंदु है हमारे कोई भी हो सकते हैं 2, 3, 4, अगर यहां पर लिख दिया जाए कि मूल बिंदु यानी कि क्या हो गए? 0,0,0 से होकर जाने वाला
समतल का समीकरण। अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि मूल बिंदु ओरिजिन से, मूल बिंदु मीन्स ओरिजिन से 0,0,0 से होकर जाने वाला जो समतल का समीकरण वो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हमारा पॉइंट दे रखा होगा तो यहाँ पर हम लोग उसको माइनस कर देंगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। लेकिन अगर ओरिजिन दिया होगा तो ये अगर ओरिजिन में यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 0 0 जब रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब यहाँ पर दिखा देते हैं x माइनस 0 प्लस बी वाई माइनस 0 एंड प्लस सी जेड माइनस 0 बराबर 0, तो यह हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अंताखंड रूप में समतल का समीकरण। अंताखंड मतलब इंटरसेप्ट, फॉर्म ऑफ प्लेन। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन हम लोगों ने अंताखंड के रूप में पढ़ा भी है, जब हमने लास्ट हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये अंताखंड होता है हमारा, अंताखंड का रूप, ठीक है। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, जहां ए बी और सी क्या है, ये जो ए और बी सी हैं, तो ए बी सी के रूप में अंताखंड काटता है। देखिए जो हमारा प्लेन है यानी कि जो समतल है वो क्या करता है, वो हमारा ये जो ए बी सी है, ठीक है, एक्स वाई जेड तो हमारे वो हो गए पॉइंट, ए बी सी जो है वो क्या है, वो ए बी सी के रूप में अंताखंड के रूप में काट रहा है, उसको समतल को एबीसी के रूप में उसको काट रहा है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। अब यही हमारा अगर अंताखंड के था, फोर्थ हमारा हो जाएगा अभिलंब के रूप में। अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण। अभिलंब के रूप में क्या होगा, देखिए नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म जो होगा हमारा उसमें हम लोग किस तरीके से देखेंगे, जो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन कहती है Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। ये सब हम लोग को ध्यान रखनी है इक्वेशंस, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग के क्वेश्चंस होंगे। तो इस पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जहां L M और N समतल के अभिलंब की डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि दिक् कोज्याएं हैं। P बराबर समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी। P बराबर क्या आ गया, समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी। तो ये है हमारा यहाँ पर जो फॉर्म था हमारा अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण, यानी कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन समीकरण क्या हो जाएगा उसका, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू P, यानी कि जहां L M और N समतल के अभिलंब की डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक् कोज्याएं हैं। ओके, और जो P क्या है हमारा यहाँ पर, P क्या है, समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी, यानी कि P रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा प्लेन है उससे समतल की मूल बिंदु से
ओरिजिन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है, लंबवत दूरी को बता रहा है। ये जो हमारा P है, अगर हमारे यहाँ जो कोई वैल्यू लिखी होगी तो वो क्या होगी, उस समतल की मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से उसकी लंबवत दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 4th हमारा हो गया था। नेक्स्ट 5th देखते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है ये 5th वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आया है, कराएंगे इस पे क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मिंग जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इनटू नॉर्मल फॉर्म। देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारी जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, उसको क्या करना है, हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अभिलंब के रूप में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें कोई इक्वेशन दी होगी समतल में, सपोज ax प्लस, अगर हमें कोई इक्वेशन दी होगी तो हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। अगर हमको इस तरीके से कोई इक्वेशन दी है तो हम लोग उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये है हमारा। तो यहां पर क्या कह रहा है, देखिए यहां पर कह रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग देने पर हमको क्या मिलेगा, जनरल इक्वेशन जो होगी वो नॉर्मल फॉर्म में बदल जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, इसको ज्यादा समझ में आएगा। समतल समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 6z बराबर 5 को अभिलंब फॉर्म में कन्वर्ट करो। और अभिलंब मतलब नॉर्मल फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, अभिलंब मतलब नॉर्मल फॉर्म। अभिलंब की दिक को ज्याएं भी लिखो। ठीक है, ये हो गया हमारा। इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 6z बराबर 0। सॉरी, 0 यहाँ हटाते हैं, यहाँ कुछ d की वैल्यू लिख देते हैं 5। ओके, तो हमारी जनरल इक्वेशन थी, हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको इसी से डिवाइड करेंगे। अभी हमने बात करी थी 2x प्लस 3y प्लस 6z अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए बी सी क्या है यहाँ पर, 2, 3 और 6, उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और इधर क्या था, 5 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए, अंडर रूट जब इसको करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सेम इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व करेंगे 2x प्लस 3y प्लस 6z अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36, इधर आ जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट, सेम आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 36। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z अपॉन 36 और 4 40 49, तो 49 अंडर रूट। इसी तरीके से सेम इधर भी आ जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 कितना हो गया, 5 अपॉन 7। इसी तरीके से 2x प्लस 3y प्लस 6z अपॉन 7। ना अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम लोग तीनों में इक्वल रूप से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमको एक फॉर्म दिखाई देगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी।
2/7x प्लस 3/7y प्लस 6/7z इज इक्वल टू 5/7. ओके, 2/7 प्लस 3/7 प्लस 6/7 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया. तो अब हमारे पास जो एक हम लोग को ये जो इक्वेशन 1 बनी हमारी, इक्वेशन 1 ही हमारी क्या है, एक समीकरण एक ही समतल का अभिलंब रूप है. ठीक है, ये क्या है, अभिलंब रूप है. अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे, Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P, तो ये क्या है, लंबवत रूप है उसका, समतल का. जब इसे कंपेयर करते हैं तो हमारा L इज इक्वल टू 2/7, M इज इक्वल टू 3/7 और N इज इक्वल टू 6/7 आएगा. तो ये जो तीनों है हमारे, ये क्या आ जाएंगी, ये हमारी ये आ जाएंगे अभिलंब की दिक् को जाएं, अभिलंब की डायरेक्शन कोसाइन. ठीक है, कोसाइन. और जो P है, P हमारी क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू 5/7, यानी कि समतल से लंबवत दूरी. तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. सिंपल था, सिर्फ हमको कंपेयर करना था. जो उसका जनरल फॉर्म था इक्वेशन, उससे हमने कंपेयर किया. हमारा हमको ये मिल गया, इसका अभिलंब का अभिलंब रूप नॉर्मल फॉर्म आ गया हमारे पास. और हमने उसको जब उसके लंबवत रूप से कंपेयर किया तो हमको उसकी डायरेक्शन कोसाइन मिल गई और समतल से लंबवत दूरी मिल गई. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे. इसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो इसके आगे जो हमारे कुछ, जैसे हमने यहाँ पर 5 तक कर लिया, इसके आगे और भी इसके इम्पोर्टेंट कुछ रूल्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ फॉर्मूले हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहीं पर क्लास को हम लोग एंड करते हैं. ओके, थैंक यू क्लास.